हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज भारत के संविधान में एक आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 123। ये आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है ऑर्डिनेंस बनाने का। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी कानून। और टेम्परेरी कानून कब बनाने का? जब पार्लियामेंट ना चल रही हो, पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक कानून होता है जो बाईपास करता है राज्यसभा और लोकसभा को। ठीक है, बिना राज्यसभा लोकसभा में गए एक कानून पास कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये प्रेसिडेंट खुद लागू करते हैं और विदाउट दोनों ही पार्लियामेंट से पास हुए बिना प्रेसिडेंट इसको लागू करते हैं। लेकिन ये कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग रिसेस, जब वो पार्लियामेंट की रिसेस चल रही हो, दोनों हाउसेज ना चल रहे हो, और ये तब उसमें कर सकते हैं। अगर दोनों हाउस चल रहे हैं तो उस समय पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट की पावर नहीं यूज कर सकते। ये ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, एक थोड़े समय के लिए कानून होता है जो प्रेसिडेंट करते हैं। कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की उनको जरूरत पड़ गई और सदन का सेशन नहीं चल रहा है तब। अच्छा, प्रेसिडेंट ये करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, लेकिन वो कब करते हैं? प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं? जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन सेशन में ना हो। राज्यसभा बैठी है लेकिन लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, लोकसभा बैठी है लेकिन राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है, कोई एक सदन नहीं चल रहा है, उसका सेशन नहीं चल रहा है, तब वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं कि उनको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो गया है। ठीक है, वो जब वो सेटिस्फाइड हो कि हम ऐसी सब परिस्थितियां आ गई हैं कि ये कानून बनाना इमीडिएटली जरूरी हो गया है, अब सदन के फिर बैठने का इंतजार नहीं कर सकते, उसके सेशन का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों सदन चल रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन चल रहे हैं, उस समय प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है कि वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो गया है, तो इसको ये अगर ये इसकी कोर्ट में भी स्क्रूटनी हो सकती है अगर वो इंटेंशन मैलिफाइड है तो। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस होता है बिल्कुल सेम होता है जैसे पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया जाता है, सेम इफेक्ट होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। एक छोटा सा अंतर होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बिल्कुल ये सेम उसका इफेक्ट होता है। अच्छा, जब ऑर्डिनेंस तो बना दिया, जब पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तो अब जब पार्लियामेंट के दोनों सदन बैठ गए, तो जिस दिन बैठे पार्लियामेंट के दोनों सदन, उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर उनको ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा। यही अंतर है नॉर्मल लॉ में और ऑर्डिनेंस में। पार्लियामेंट दोनों सदन रीअसेंबल हो गए तो उसके 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट को ये ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा। और अगर वो 6 हफ्ते के अंदर, पार्लियामेंट के रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अगर अप्रूव नहीं किया गया तो फिर वो लैप्स हो जाएगा ऑर्डिनेंस, वो उसका इफेक्टिवनेस वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। और या फिर पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई और 6 हफ्ते से खत्म होने से पहले ही पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जिस दिन डिसअप्रूव किया है उस दिन से इनइफेक्टिव हो जाएगा। दो सदन है, पहले सदन ने डिसअप्रूव किया, फिर दूसरे सदन ने डिसअप्रूव किया, तो जिस दिन दूसरे सदन ने डिसअप्रूव किया है उस दिन से वो इनइफेक्टिव हो जाएगा ऑर्डिनेंस। या तो 6 हफ्ते बीत गए, कोई अप्रूवल नहीं हुआ ऑर्डिनेंस का, तो लैप्स हो जाएगा, या फिर 6 हफ्ते से पहले ही दोनों सदनों ने डिसअप्रूव कर दिया, जिस दिन सेकंड सदन ने डिसअप्रूव किया उस दिन वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 6 हफ्ते पार्लियामेंट की रीअसेंबली के लिए 6 के बाद 6 हफ्ते का समय दिया गया है, तो 6 हफ्ते कहां से काउंट होंगे? मान लीजिए राज्यसभा का रीअसेंबल अलग से डेट पे होती है और लोकसभा अलग डेट पे होती है, तो जो बाद वाली डेट होगी, जो दूसरा सदन बाद में रीअसेंबल हुआ है, उस डेट से 6 हफ्ते काउंट करेंगे। ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस कानून बनाने की पावर है, ये पार्लियामेंट के बराबर ही पावर है, सारे मैटर्स में बराबर पावर है, लेकिन बस ड्यूरेशन का अंतर है। पार्लियामेंट एक बार कानून बना देगी वो हमेशा के लिए हो गया,
उसमें वो चेंजेस कर सकती है, उसको कानून को रिपील भी कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट कानून बनाएंगे और ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो पार्लियामेंट के समक्ष जाना उसका जरूरी होगा और 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव होना जरूरी होगा, अन्यथा वो लैप्स कर जाएगा। केवल यही एक अंतर है, बाकी जो पार्लियामेंट की पावर है और प्रेसिडेंट की पावर है बिल्कुल सेम है। प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस अगर इशू कर दिए हैं, उसके बाद वो विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पार्लियामेंट के पावर है जिन मैटर्स को लेकर के कानून बनाने के लिए, उन्हीं मैटर्स पे प्रेसिडेंट बना सकते हैं ऑर्डिनेंस। वो प्रेसिडेंट किसी और मुद्दे पे नहीं बना सकते। अगर किसी और मैटर पे उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो जिन मुद्दों पे पार्लियामेंट बना सकती है, जिन मैटर्स पे, उसी मैटर्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अच्छा, जो लिमिटेशंस है पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स एंजॉय करने के लिए, वही सेम लिमिटेशंस प्रेसिडेंट पे भी लागू होंगी ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। जैसे कि जैसे कि ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो बांटी गई है स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसका भी पालन उनको करना होगा। वो स्टेट के किसी सब्जेक्ट पे वो लॉ नहीं बनाएंगे। तो ये सारी लिमिटेशंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे भी है, जैसे कि पार्लियामेंट के ऊपर भी ये लागू होता है। अगर कोई ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया 6 हफ्ते खत्म होने के बाद, तो रिप्रोमलगेट कर सकते हैं, उसको फिर से इशू कर सकते हैं, तो फिर से वो लागू हो जाएगा। रिप्रोमलगेशन उसका अलाउड है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था कि बार बार रिप्रोमलगेट करना सही नहीं है, और रूटीन मैटर में आप बार बार ऑर्डिनेंस लगा रहे हैं, इसको पार्लियामेंट के पास नहीं ले जा रहे हैं या विधानसभा के पास नहीं ले जा रहे हैं और बार बार रिप्रोमलगेट कर रहे हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के संग धोखा कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ड्यूरेशन क्या होगा, सारी पावर सेम होती हैं प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट के समान, केवल ड्यूरेशन का अंतर होता है। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्लियामेंट का जो लॉ बनता है वो हमेशा के लिए लागू होता है जब तक कि वो रिपील ना कर दिया जाए। लेकिन ऑर्डिनेंस जो होता है वो केवल पार्लियामेंट की रीअसेंबली के बाद 6 हफ्ते तक वैलिड रहता है। उस 6 हफ्ते में अगर अप्रूव कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर वो आगे चलेगा, नहीं तो वो 6 हफ्ते में लैप्स हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट की पावर है वो पार्लियामेंट की पावर से न कम है न ज्यादा है लॉ बनाने के लिए, न कम है न ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस इशू करेंगे जब वो सेटिस्फाइड हो कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि उनको इमीडिएटली एक्शन लेना जरूरी हो गया है। अगर उनको लगता है कि नहीं अभी हम वेट कर लेते हैं जब पार्लियामेंट बैठेगी तब उस समय वहां पे कानून बन जाएगा, इतनी हड़बड़ी नहीं है, इतनी कोई जल्दी नहीं है, तब वो ऑर्डिनेंस इशू नहीं करेंगे। उनको जब लगेगा कि नहीं अभी तुरंत इशू करना बहुत जरूरी हो गया है, पार्लियामेंट के बैठने का हम इंतजार नहीं कर सकते अब, तब वो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। और ये उनका जो सेटिस्फैक्शन है ये कैबिनेट की एडवाइस पे होगा, ये उनके प्रेसिडेंट की खुद की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। कैबिनेट उनको रिकमेंड करेगी कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं तो अब करना जरूरी हो गया तुरंत, तब वो होगा। अच्छा, कुछ मिसलिनियस मैटर्स देख लेते हैं ऑर्डिनेंस के संबंध में। पार्लियामेंट समक्ष इसको रखना बहुत जरूरी है जब रीअसेंबल होती है पार्लियामेंट, और अगर दोनों हाउसेस द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है वो ऑर्डिनेंस, तो वो एक्ट बन जाता है। अच्छा, मान लीजिए ऑर्डिनेंस को लैप्स करने दे गवर्नमेंट, 6 हफ्ते के दौरान कोई कार्रवाई ना करे, कोई एक्टिविटी ना करे, तो फिर वो जब लैप्स हो गया 6 हफ्ते के बाद, उसके पहले ऑर्डिनेंस इशू करने के दिन से लैप्स होने के दिन तक जो कार्रवाई हुई, जो भी एक्ट हुए उसके अंदर, उसका क्या होगा, वो फुल्ली वैलिड और इफेक्टिव होंगे सारे एक्ट्स, क्योंकि उतने दिन तक वो कानून लागू था, वो वैलिड था उतने दिन तक। उसके बाद वो लैप्स हुआ है, तो उस दौरान जो भी काम हुए वो वैलिड होंगे, इफेक्टिव होंगे, और उस कानून का उसके दौरान पालन करना जरूरी होगा उसके समय में। ये ऑर्डिनेंस एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का भी हो सकता है कि बैक डेट से भी लाया जा सकता है कुछ प्रावधान उसके अंदर,
कि इस बैक डेट से ये लागू होगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस किसी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में संशोधन भी कर सकता है, या पार्लियामेंट के बनाए कानून को खारिज भी कर सकता है, उसको जीरो कर सकता है। ऑर्डिनेंस के थ्रू हम पार्लियामेंट ने कोई कानून बना रखा था पहले, उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, हम उस कानून को टोटली खत्म भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। अच्छा, ऑर्डिनेंस में पहले एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ, उसमें कुछ प्रावधान दिए गए, फिर उसके बाद एक दूसरा ऑर्डिनेंस इशू करके पहले वाले ऑर्डिनेंस के प्रावधानों को चेंज कर सकते हैं, हम लोग अमेंड कर सकते हैं, और पहले वाले ऑर्डिनेंस को खारिज भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई टैक्स लॉ है तो उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना है तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कभी भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं होगा। टैक्स लॉज का भी अमेंडमेंट हो सकता है, सारे कानूनों का अमेंडमेंट हो सकता है, नया कानून बनाया जा सकता है, पुराने कानूनों को खत्म किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डिनेंस का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं होगा। आर्टिकल 123 को हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। इसका क्या इफेक्ट होता है ऑर्डिनेंस का? बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है जैसे जो पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाता है, बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है। कौन प्रोमलगेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कब करते हैं? जब कोई एक हाउस ना बैठा हो, सेशन में ना हो। और ऑर्डिनेंस कब इफेक्टिव होना खत्म हो जाता है? व्हेन एन ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट, जब 6 हफ्ते पूरे हो जाए, पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाए, उसके बाद 6 हफ्ते निकल गए हैं और अप्रूव नहीं किया गया है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रह जाता। अगर 6 हफ्ते से पहले दोनों सदन डिसअप्रूव कर दें कि ये हम खारिज कर रहे हैं, तो भी उस दिन से वो इफेक्टिव नहीं रह जाता ऑर्डिनेंस। दोनों डेट में से जो डेट पहले आएगी उस डेट पे वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें ऑर्डिनेंस में लिमिटेशंस क्या है? जैसे भी लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट की है ना, उसमें जो लिमिटेशंस है, जैसे स्टेट सब्जेक्ट्स पे नहीं बना सकते और अनलिमिटेशंस है, वो वही सेम लिमिटेशंस ऑर्डिनेंस का इशू करते वक्त भी है। रीप्रमोलगेशन हो सकता है, फिर से इशू किया जा सकता है, एक बार लैप्स कर गया तो फिर से इशू कर दिया जाए। हाँ, ये संभव है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।